मेरे पति मुझसे 22 साल बड़ा था। हम आपस बहुत लड़ते झगड़ते थे। एक दिन मेरे पति को बीपी हो गई और उन्हें लकवा मार गया था। वह बिस्तर से लग गया। वह रात को रोता था और बार बार स्टोर रूम की ओर इशारा करता था। जब मैं स्टोर रूम में जाती तो अंदर कोई नहीं होता था। और फिर एक दिन मेरे पति की मौत हो गई। पति मर गया। पति के मरने के तीसरे चौथे दिन में स्टोर रूम की साफ सफाई कर रही थी और स्टोर रूम की सफाई करते हुए मेरी जान ही निकल गई, क्योंकि स्टोर रूम में तो मेरे पति और कहते हैं कि ज़िंदगी सबके साथ एक न एक दिन इंसाफ ज़रूर करती है। कुछ लोगों के साथ इंसाफ तो हो जाता है और उनको पता ही नहीं होता। मैं भी उन्हीं लोगों में से एक थी। मेरा नाम सीमा है। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। मेरे माँ बाप ने मेरी शादी एक सरकारी नौकर से करवाई थी, जो एक बहुत ही अच्छी पद पर लेकिन मुझसे 22 साल बड़ा था और उसके सर पर एक भी बाल नहीं था। हम लोग जब भी साथ साथ बाहर जाते तो हमें देखकर लोग समझते हैं कि मैं उसकी बेटी हूँ। उसने मुझे कहा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाऊं और अपना वज़न बढ़ाऊं, जिससे कि मैं उसके कुछ कुछ बराबर लगने लगी। मैंने मजाक में कह दिया कि आप अपना वज़न कम कर ले, और अगले ही पल उसने मेरे मुंह पर एक थप्पड़ दे मारा। अभी हमारी शादी को सिर्फ 7 दिन ही हुए थे और उसने मुझ पर हाथ उठाया। उसने मुझे इतनी ज़ोर से थप्पड़ मारा कि मैं ज़मीन पर गिर गई थी। मैं हैरान रह गई कि मैं तो मजाक कर रही थी। इससे तो मुझे इतनी ज़ोर से मारा कि मैं ज़मीन पर जाकर गिरी। मुझे से कहने लगा, औरत हो औरत बन के ही रहो। अगर मैं तुम्हारे लिए सब कुछ मैं ही करता हूँ और आगे से भी मुझे ही करना है। तुम्हें कोई भी हक नहीं पहुँचता कि तुम मेरा मजाक बनाओ। मैंने कहा कि मैं मजाक नहीं बना रही थी, लेकिन उसने इस बात का बहुत बुरा मान लिया और उसके बाद भी मुझे ताने देता रहा और रोज़ मेरे लिए ऐसी चीज़ें लेकर आता था जिसको खाने से मेरा वज़न बढ़ जाए। कभी नूडल्स, कभी पिज़्ज़ा, पता नहीं क्या क्या सारा बाहर का उल्टा सीधा खाना मुझे खिलाने लगा, यहाँ तक कि मेरा पेट खराब होने लगा। लेकिन उसने कहा कि अगर तुम खाना खाओगी तो यही सब खाओगी, नहीं तो कुछ भी नहीं खाओगी। उल्टी सीधी चीज़ें खाने से मेरा वज़न तो बढ़ गया। अजीब तरह से मैं बहुत बुरी लगने लगी थी। सब लोग मुझसे कहा करते थे कि शादी के बाद तुम्हें क्या हो गया है, अच्छी भली तुम खूबसूरत हुआ करती थी, इतनी जल्दी वज़न बढ़ा लिया। लोगों को बताने की भी इजाज़त नहीं दी थी। मेरे पति ने शादी के 7वें दिन ही मुझ पर हाथ उठाया था। मेरे माँ बाप को गालियाँ और ताने दिया करता था। मुझे बिल्कुल भी इज्जत नहीं दी थी। मेरी ज़िंदगी बहुत ही बुरी गुजर रही थी। मेरा पति मुझसे बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता था। मैंने सोचा था कम से कम मेरे खर्चे तो उठाएगा, लेकिन अब उसने मुझे कहना शुरू कर दिया था कि अगर पैसे चाहिए तो तुम अपनी नौकरी सिर्फ कर लो। मेरी ज़िंदगी में सुकून नहीं था। हमेशा किसी न किसी बात पर लड़ाई करता ही रहता था। मैंने स्कूल में नौकरी करना शुरू कर दी। मेरी हालत इतनी बुरी थी कि कभी कभी स्कूल के बच्चों के सामने ही रोना शुरू कर देती। बच्चे भी हैरान हो जाते हैं कि टीचर को हो क्या गया है। वह मुझसे पूछते हैं, लेकिन मेरे पास कोई जवाब नहीं होता था। मेरा कोई ऐसा नहीं था जिससे मैं अपने दिल का दर्द दिखाती। बहुत ही पुरानी गिरी हुई सोच का मालिक था। मेरा एक औरत के साथ सख्ती से पेश ना आओ, वो तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी। इसलिए मैं अपने पत्नी को मिले बजे मारता पिटता मैं अपने साथ सख्ती करता हूँ। वो अपने दोस्तों के सामने भी मेरी बेइज्जती करता। अभी तक हमारा कोई बच्चा भी नहीं हुआ था। मैं बहुत ही परेशान रहती थी। लोगों से झूठ बोलना पड़ता कि मैं बहुत खुश हूँ, नहीं तो लोगों को मौका मिल जाता है बातें बनाने का। पता नहीं मेरे को मुझसे क्या चलती थी। मैं अपने पति को मनाने की दर मुमकिन कोशिश करती। वह जो भी कहता है उस बात को मान लेती, लेकिन चाहे उसकी जितनी भी मानो चाहे ना मानो, उसे मुझ पर गुस्सा ही करना था। तो ऐसे लगता था कि किसी और बात का गुस्सा करता है जो मुझ पर निकाल रहा है, क्योंकि मुझ पर गुस्सा निकालने के बाद अपने दोस्तों के साथ बाहर चला जाया करता था। दोस्तों के साथ हंसी मजाक करता
और बहुत ज़्यादा खुश रहता। कभी कभी उसके दोस्तों को घर पर आते थे। जब उसके दोस्त घर पर आते हैं तो मेरा पूरा दिन किचन में गुजर जाता, लेकिन मैं कोई शिकायत ना करती। फिर भी मैं उसके लिए बुरी थी। आखिर क्यों, मुझे समझ में नहीं आता था। कभी कभी किधर से मेरे घर को किसी की नज़र लग गई है या किसी ने जादू करवा दिया है। मेरा पति जिस ऑफिस में काम करता था वह वहाँ से खूब पैसा कमाया था। बार बार गाड़ियाँ बदलता, अपने सब शौक पूरे क्या करता, लेकिन मेरी चीज़ों से उसे कोई मतलब नहीं होता था। मैं अपना खर्चा खुद ही पूरा क्या करती थी। अब तो पूरे मोहल्ले में यह मशहूर हो गया था कि यह लोग आपस में बहुत लड़ाई झगड़ा क्या करते हैं। एक दिन तो हमारे घर कुछ ज़्यादा ही लड़ाई झगड़ा हो गया। मेरे पति ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। कहने लगा, कोई ढंग की सब्जी बनाकर नहीं रख सकती थी, यह दाल क्यों बनाई है? तुम्हें पता है मुझे दाल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैंने भी गुस्से में कह दिया, जो कुछ खाना था वह घर में लेकर रख जाते, तभी तो बनाती। मेरे पास पैसे नहीं जो मैं बाजार से खरीद कर बनाऊँ। मेरा इतना बोला था कि मेरे पति का गुस्सा और भी जोर पकड़ गया। वह गुस्से से कांपने लगा और बोलने की, अभी अभी मेरे घर से निकल जाओ, मेरे घर में अब तुम नहीं रह सकती। तुम मुझे शुरू से ही बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। मैं तो तुम्हारे साथ मजबूरी में रह रहा था। मेरे पति को इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया कि उसका बीपी हाई हो गया और उसको दौरा पड़ गया। मुझको समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसे क्या हुआ है। उनकी हालत को देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैंने जल्दी से एम्बुलेंस बुलाई और मैं लेकर हॉस्पिटल गई, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि बहुत देर हो चुकी है, आपके पति को लकवा मार गया है। अब यह ना चल सकता है ना बोल सकता है। उनका सारा शरीर ही बेकार हो गया है। सिवाय उसकी आँखों के और हाथ की 3-4 उंगलियां के अलावा उनका पूरा शरीर बेकार हो गया था। बहुत ज़्यादा गुस्सा करने की वजह से मेरे पति का बीपी हाई हुआ और फिर उसे लकवा मार गया। कुछ दिनों उसके हमने हॉस्पिटल में रखा, फिर उसके बाद घर ले आई और अब मैं ही उसका देखभाल करती थी। वो कुछ बोलता नहीं था और हिल भी नहीं सकता था, लेकिन मुझे उसकी आंखों में कोई भी शर्मिंदगी नज़र नहीं आती थी। जो कुछ हुआ उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन उसकी हालत देखकर मैं भी दुखी थी। मैं नहीं चाहती थी इसके साथ ही सब कुछ हो। मैं एक भारतीय नारी थी, पर मैं ऐसा कभी नहीं चाहती थी कि मेरा पति को कोई नुकसान हो। चाहे पति कैसा भी हो, पति पति होता है। मैं पूरे दिन से अपने पति की सेवा करती, साथ साथ नौकरी भी करती थी। मेरा सेवा भाव देखकर अब मेरे पति की आंखें कुछ कुछ बदलने लगी थी। शायद उसे यह एहसास हो गया था कि जिस पत्नी को उसने इतना भला बुरा कहा, मारा पीटा, उसने ही मुसीबत में उसका कितना साथ दिया, उसकी कितनी सेवा करती है। एक दिन मैं घर के कामों को जल्दी जल्दी निपटा रही थी कि तभी मेरे पति ने एक अजीब सा इशारा किया। उसके जो भी इशारे होते थे उन्हें मैं खूब पहचानती थी कि जैसे मुझे भूख लगी है, मुझे बाथरूम जाना है। लेकिन यह वाला इशारा थोड़ा अलग था। मेरा पति स्टोर रूम की तरफ इशारा करता रहता था। पहले तो मैं समझ नहीं, फिर जब समझ में आया तो मैंने पूछा, स्टोर रूम की तरफ इशारा क्यों कर रहे हो? वहाँ क्या है? क्या वहाँ जाना चाहते हो? वहाँ जाने के नाम से भी मेरे पति ने इशारा किया। वो बार बार स्टोर रूम की तरफ इशारा किए जा रहा था और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने कहा, मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही है। फिर वह चुप हो गया। मैंने घर में नौकरानी रख ली थी, क्योंकि दिन भर मैं घर पर नहीं होती थी। पैसों की सख्त ज़रूरत होती थी, इसलिए नौकरी नहीं छोड़ सकती थी। अब मेरा पति तो काम पर जाता नहीं था। ऑफिस की तरफ से सब क्लियर हो गया था। कुछ फंड वगैरह मिलना था, जिसमें अभी टाइम लग रहा था। फंड के लिए भी मैं रोज़ रोज़ ऑफिस में फ़ोन करती थी, लेकिन वह लोग मुझे अलग अलग कहानियाँ सुना दिया करते थे। मेरे पति का काम ऐसा, बहुत से लोग उसे जानते थे और उससे डरते थे। कुछ काम ऐसे होते थे कि मेरे पति के सिग्नेचर के बगैर पूरे नहीं होते थे और मेरा पति इसी बात का फ़ायदा उठाता था।
जो लोग मेरे पति से फाइल पर दस्तखत करवाने आते थे उनसे मेरा पति मोटी रकम वसूल किया करता था, लेकिन अब पैसा आना बिल्कुल बंद हो गया था। रिश्तेदार भी जो पहले हर वक्त आते थे और चिकनी चुपड़ी बातें करते थे और अपना मतलब निकालते थे, अब उन्होंने भी आना बंद कर दिया था। यहाँ तक कि फ़ोन भी नहीं करते थे। और इस बात का एहसास मेरे पति को हो गया था कि मुश्किल समय में पत्नी ही काम आ रही है। मेरा पति रोज़ स्टोर रूम की तरफ इशारा करता था। कभी कभी तो लगता हमारी शादी को अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ था, अभी 2 साल ही हुए थे। हाँ, ये अलग बात है कि इन 2 सालों में उसने मुझे बहुत परेशान किया था, लेकिन मैंने उसे माफ़ कर दिया था। उसकी हालत देखकर मैं भी रोने लगी, क्योंकि भगवान ने उसको उसके किए की सज़ा दी थी। फिर मैं कौन थी उसे सज़ा देने वाली? लेकिन मैं अपने पति की इस बात से परेशान थी कि वह स्टोर रूम की तरफ बार बार इशारा क्यों करता है। उसके कहने पर मैं स्टोर रूम में जाकर देखती, लेकिन मुझे वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता। लेकिन कुछ तो था जो मेरे पति बार बार इशारा करता था, क्योंकि मृत्यु शैया पर बैठा इंसान झूठ नहीं बोलता। एक दिन हमारे घर एक लड़की आई, खुद को मेरे पति की कज़न बता रही थी। मेरे पति से तो नहीं मिली, मुझसे अजब अजब सी बातें करने लगी कि जैसे बची हुई तनख्वाह कब मिलेगी, फंड के पैसे कब मिलेंगे। मैंने कहा कि मुझे नहीं पता, मैं तो रोज़ फ़ोन करती हूँ, लेकिन वह लोग कोई ना कोई बहाना कर देते हैं। फिर कहने लगी कि वह पैसा तो बहुत सारे पैसे मिले होंगे, इतने सारे पैसों का क्या करोगी। मैंने कहा उनका किसी बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवाऊंगी, हो सकता है वो ठीक हो जाए। मेरे पति की कज़न जिसका नाम मोना था कहने लगी किसकी तो तनख्वाह भी अच्छी थी, रिश्वत भी लेता था, फिर इतने सारे पैसे कहाँ गए, कहीं से दूसरी शादी तो नहीं कर रखी थी। मैंने कहा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तो वह पैसे नहीं दिया करते थे। कहने लगी कि ज़रूर उसकी कोई दूसरी पत्नी होंगी। मैंने कहा अगर ऐसा होता तो अब तक वो सामने आ चुकी होती। मोना कहने लगी तो ज़रूर झूठ बोल रही हो, वो सरकारी नौकर था, अच्छी तनख्वाह भी थी, रिश्वत भी लेता था, इतना पैसा घर में आता था तो वह जाता कहाँ था, ज़रूर तुमने छुपा कर रखे होंगे। मोना की बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा कि खुद नौकरी करती हूँ, तब कहीं जाकर मेरा खर्चा पूरा होता था, वह मुझे एक पैसा भी नहीं देते थे। अगर तुम्हें शक है तो तुम तलाशी ले लो, खुद ही ढूंढ लो उसके पैसों को और उसकी दूसरी पत्नी को। जब मिल जाए तो मुझे भी बता देना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकी। इतना सुनते ही वह गुस्से से उड़ गई और कहने लगी बहुत बदतमीज़ हो तुम, तुम्हारा पति भी बहुत बदतमीज़ था, तभी तो वह बिस्तर पर पड़ा हुआ है। यह कहते हुए वह गुस्से से पैर पटकती हुई चली गई। मुझे बहुत हैरानी थी, कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। मैंने सर झटक दिया, क्योंकि मेरे पास और भी बहुत से काम होते थे। मोना के बारे में मैंने अपने पति को भी बताया, तो मेरी सारी बातें सुन रहा था और समझ रहा था, यह कुछ बोल नहीं सकता था। लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। उसकी आंखों को देखकर लगता जैसे वह मुझसे बहुत सारी बातें करना चाहता है। मैं पूरे दिलो जान से अपनी पति की सेवा करने में लगी हुई थी। डॉक्टरों से भी चेक कर आती, लेकिन हर बार यही जवाब मिलता कि आप चाहे तो किसी दूसरे डॉक्टर को दिखा लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपके पति आप ठीक होंगे। डॉक्टर की बात सुनकर मेरी भी उम्मीद टूट रही थी। डॉक्टर हर महीने आती, चेक करते, यही कहते कि कोई उम्मीद नहीं है। मेरा पति अभी स्टोर रूम की तरफ इशारा करता और रोता रहता, तो हर वक्त परेशान रहता। खाना पीना भी बहुत ना के बराबर रह गया था। डॉक्टर का कहना था कि अगर आपके पति ऐसे ही परेशान होते रहेंगे तो दवा जल्दी असर नहीं करेगी। एक दिन जब मैं सोकर उठी तो मैंने अपने पति को जगाया, लेकिन वह आंखें नहीं खोल रहा था, लेकिन उसका पूरा शरीर ठंड पड़ गया था। मैंने जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन किया। डॉक्टर आया तो डॉक्टर ने कहा कि यह रात को ही इस दुनिया से जा चुके हैं। मैंने रोने लगी। डॉक्टर ने मुझे समझाया
इसमें रोने वाली बात नहीं बल्कि खुश होने वाली बात है, क्योंकि आपके पति की जो हालत थी उसमें उनका मर जाना ही अच्छा था, क्योंकि आपके पति बहुत तकलीफ में थे। फिर मैंने भी खुद को संभाला कि हाँ डॉक्टर ठीक कह रहे हो, मेरे पति की तकलीफ कम हो गई थी उसके मर जाने के बाद। लेकिन जो भी हो, मुझे अपने पति के मरने का बहुत दुख था। वह जैसा भी था, कम से कम उसके रहते हुए खुद को सुरक्षित महसूस करती थी। पति के रहते हुए ऐसा लगता था कि जैसे मेरा भी कोई अपना है, भले ही नाम का हो, क्योंकि मेरे शादी के बाद मेरे माँ बाप तो आगे पीछे भगवान को प्यारे हो गए थे। इस दुनिया में अब मैं बिल्कुल अकेली रह गई थी। पूरा दिन अकेले घर में पड़े पड़े घुटती रहती थी और उसी घुटन से बचने के लिए घर के कामकाज ढूंढ ढूंढ कर क्या करती थी। नौकरानी मेरे साथ अब भी रहती थी, मैंने उसे नहीं निकाला था। कम से कम उसके साथ रहने से मेरा दिल लगा रहता था। मैं बाहर बहुत कम निकली है, बाहर का सौदा बगैर ला दिया करती थी। एक दिन ऐसे ही घर के कामों में बिजी थी कि मेरे कमरे पर दस्तक हुई। नौकरानी ने जाकर दरवाज़ा खोला और कहा कि मुझसे कोई औरत मिलना चाहती है, उसके साथ एक बच्चा भी है। मैंने कहा उस औरत को अंदर ले आओ। जब वह अंदर आई तो मैंने उसे पहचानने की कोशिश की। हो सकता है मैंने इसे कहीं देखा हो, लेकिन वह औरत मेरी जान पहचान की बिल्कुल भी नहीं थी। फिर वह औरत जो बोली, उसने मेरे सर पर आसमान गिरा दिया। कहने लगी, तुम्हारा पति मेरा भी पति था। तुम्हारी शादी के 2-3 महीने बाद उसने मुझसे शादी कर ली थी और अब मैं अपना हक लेने आई हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ है। मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली थी, तभी तो वह मुझसे प्यार नहीं करता था और ना ही मुझसे इज्जत देता था। मेरा सारा गुस्सा उस औरत पर निकल पड़ा। गुस्से से उस औरत से बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती एक शादीशुदा मर्द को फांसते हुए? तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हुई। सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरे पति ने मुझसे मेरा हक नहीं दिया। दिन रात तड़पाया था उसने मुझे, एक एक पैसे को तंग कर दिया था, क्योंकि अपनी सारी कमाई तो तुम पर लुटा रहा था। जब वह बीमार हुआ था, जब वह बिस्तर पर पड़ा हुआ था, जब उसको तुम्हारी सेवा की ज़रूरत थी, तब उस वक्त यह हक कहाँ गया था? उस समय दिन रात एक करके सिर्फ और सिर्फ मैंने उसकी सेवा की थी। मेरी बात सुनकर औरत बोली, मैं कुछ नहीं जानती। मैंने शादी के लिए नहीं कहा था, बल्कि उसने फिर से शादी की थी। और देखो, हमारे प्यार की निशानी यह बच्चा मेरे साथ है और अब मुझे मेरे बच्चे का हक चाहिए। सरकारी नौकर था, इतना पैसा कमाता है, बहुत पैसा होगा उसके पास, और उस दौलत में से मुझे मेरा हक मुझे चाहिए। और अब तो मरने के बाद उसकी पेंशन भी आती होगी। मुझे हर चीज़ में अपना हिस्सा चाहिए। मैंने गुस्से से कहा, मेरे पास कुछ भी नहीं है। जो भी कमाता था वह तुम पर और ना जाने तुम जैसी कितनियों पर लुटाता था। मुझे एक पैसा भी नहीं देता था। मैं अपना खर्च खुद नौकरी करते उठाती थी। यह घर भी किराए का है। मेरी बात सुनकर उस औरत को विश्वास नहीं हो रहा था। इतना पैसा कमाने वाला आदमी अपना खुद का घर भी छोड़कर नहीं गया था। उसने पूरे घर की तलाशी लेने शुरू कर दी, लेकिन पूरे घर में उसे कुछ भी नहीं मिला। आखिर में वह मुझे धमका कर चली गई कि मैं कोर्ट तक जाऊंगी, लेकिन अपना हिस्सा ज़रूर लूँगी। हे भगवान, अभी और न जाने कितनी इंतहा बाकी है। मैं अपना सर पकड़कर बैठ गई। मैंने जल्दी से अपने पति के ऑफिस फ़ोन किया। मैं जल्द से जल्द सारा पैसा अपने कब्ज़े में करना चाहती थी। उस औरत के तेवर देखकर तो लग रहा था कि वह मुझे एक पैसा भी नहीं देने वाली, लेकिन ऑफिस में फ़ोन कर कर और इधर उधर के चक्कर लगा लगा के मैं तंग आ गई थी। लेकिन वह लोग पैसा देने का नाम नहीं ले रहे थे। अब तो मेरी नौकरी भी छूट गई थी। घर में पैसे की बहुत दिक्कत थी। धीरे धीरे हालात इतने ख़राब हो गए कि क्या मुझे एक वक्त भी रोटी नहीं मिलती थी। कभी कभी तो मुझे भूखे ही सोना पड़ता।
मैंने अपने नौकरानी को भी निकाल दिया था। कहा था कि मैं तुझे तनख्वाह नहीं दे सकती, तो तू कहीं और काम देख ले। भूखे रहने की वजह से मेरी सेहत खराब होती चली जा रही थी। बीमार हो जाती तो दवा भी नसीब ना होती। ऐसे ही पड़े पड़े खुद ही ठीक हो। मेरी सेहत बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। पूरा जाया करती थी, लेकिन खराब शरीर हड्डियों का ढांचा हो गया था। इस हालत में दूसरी नौकरी भी नहीं ढूंढ सकती थी। मेरी नौकरानी बहुत अच्छी थी। कभी कभी मेरे हालचाल लेने के लिए आ जाया करती थी और कुछ खाने पीने को भी दे दिया करती थी। एक दिन मकान मालिक आया, कहने लगा घर का किराया दो, नहीं तो घर खाली कर दो। मैं बहुत गिड़गिड़ाई कि मैंने कहाँ जाऊंगी, लेकिन मेरा मकान मालिक बहुत ही पत्थर दिल आदमी था। मेरे रोने का उस पर कुछ भी असर नहीं हुआ। धमकी देता हुआ, जाने नहीं तो कल आकर सारा की घर ही खाली करो, सामान निकाल कर बाहर फेंक दूंगा। तभी कुछ सोचकर वह मेरे पास आया, कहने लगा, अगर तुम चाहो तो इस घर में रह सकती हो, वह भी बिना किराया दिए। मैं खुश हो गई कि चलो शायद मेरे मकान मालिक का पत्थर दिल पिघल गया, लेकिन उसका दिल पिघला नहीं था, बल्कि उसके दिल में हवस भर गई थी। वह मेरे पास आया, मेरे कंधे पर हाथ रखकर हल्के से दबाते हुए बोला, तुम मेरे बात का मतलब समझ रही हो? अगर तुम चाहो तो यहाँ किराया दिए नहीं सकती। बस मेरी सारी बातें तुम्हें मानना पड़ेगी। मेरे आंखों में आंसू आ गए। वह मुझे सोचने का टाइम देकर चला गया। अपने मरे हुए पति से शिकायत कर बैठी कि कम से कम अपना घर तो कर जाते, तो कम से कम अपनी इज्जत बचाकर तो घर में पड़ी रहती। लेकिन मैंने सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी इज्जत दांव पर नहीं लगाऊंगी। मैंने उसी दिन भर का सारा सामान बेच दिया। सोचा था जो कुछ पैसे मिलेगा उसे घर का किराया चुका दूंगी और यहाँ से चली जाऊंगी। भले ही किसी के घर झाड़ू पोछा का काम करना पड़े, वह करके अपना पेट पाल लूंगी। घर का सारा बड़ा बड़ा सामान बेच दिया। छोटा मोटा सामान बच गया था, उसी को सेट करने में लगी हुई थी। यही सब काम करते करते स्टोर रूम में आ गई। मुझे अपने पति की बात याद आने लगी। इस स्टोर रूम में कुछ तो ऐसा था जो मेरा पति बार बार इधर इशारा करता था। मैं पूरे स्टोर रूम की तलाशी लेने लगी, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला। स्टोर रूम में एक पुराना मटका रखा हुआ था, पीतल का मटका था। सोचा कि कीमती होगा, इसे बेचकर पैसे मिल जाएंगे। यह सोचकर मैंने मटके को उठाया कि तभी वह मटका मेरे हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। मटके के गिरने से नीचे फर्श पर लगी हुई स्टाइल टूट गई। टूटी हुई स्टाइल के नीचे मुझे एक संदूक दिखाई दिया। मैंने जल्दी जल्दी उस संदूक को बाहर निकाला। खोलकर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। पूरा संदूक को सोने चांदी के सिक्के और कीमती गहनों से भरा पड़ा था। संदूक का आधा हिस्सा गहनों और सिक्कों से भरा हुआ था, तो आधा हिस्सा नोटों से भरा हुआ था। यह सब देखकर तो मैं चकरा गई थी। मेरे पति की जिंदगी भर की कमाई संदूक में थी। सरकारी नौकर करते थे और कम से कम नौकरी करते हुए 25 साल तो हो ही गए होंगे, और इन सालों में जितना पैसा कमाया था सब जोड़ जोड़ कर इस संदूक में रखा था। अब मुझे समझ आया कि मेरे पति क्यों टेंशन की इस तरफ इशारा करते थे। मरने से पहले शायद वह अपनी सारी दौलत मुझे देना चाहते थे। मरते समय मेरी सेवा देखकर शायद उन्हें यकीन हो गया था कि इस पूरी दुनिया में एक अकेली मैं उसने सच्चे दिल से प्यार करती हूँ। मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अपने पति को धन्यवाद दिया और उसकी आत्मा को शांति के लिए प्रार्थना। जल्दी जल्दी सारा पैसा और गहने एक बैग में भरे। मैंने अपनी नौकरानी को बुलाया, घर का बचा हुआ सामान उसके हवाले किया, कुछ और पैसे भी दिए। मकान मालिक के आने से पहले मैं निकल जाना चाहती थी, क्योंकि मुझे उस पर भरोसा नहीं था। वह मेरे साथ ज़बरदस्ती भी कर सकता था। मेरी नौकरानी हैरान थी, इतना पैसा मेरे पास कहाँ से आया।
उसे लगा कि शायद मुझे मेरे पति के ऑफिस से पैसे मिल गए, लेकिन इन लोगों ने तो पैसा खा लिया। एक भी पैसा नहीं दिया था। कुछ ज़रूरी सामान और अपने पति का छोड़ा हुआ पैसा लेकर मैं दूसरे शहर आ गई। सबसे पहले मैंने वहाँ पर एक घर खरीदा और अब आज मेरे पास सब कुछ है। गाड़ी, बंगला, पैसा, सब कुछ है। मेरी ज़िंदगी अब सुकून से गुजर रही है। दूसरी शादी करना नहीं चाहती। हालांकि अब मेरी उम्र बहुत कम है, 24 साल की उम्र हुई है, क्योंकि 21 साल की उम्र में ही मेरे माँ बाप ने शादी कर दी थी। लेकिन मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहती। अपनी ज़िंदगी को अभी फ़िलहाल अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। 10वीं के बाद ही मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी, क्योंकि हमारे घर के हालात बहुत ख़राब है और मैं आगे की पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकती थी। इसलिए मजबूरी में पढ़ाई छोड़ना पड़ी थी। लेकिन आज मेरे पास पैसा है तो मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने की सोची। मैं अपने पैरों पर खड़े होना चाहती हूँ, क्योंकि पैसे का कोई भरोसा नहीं, आज है कल नहीं। मैंने एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लिया और अपनी पढ़ाई करने लगी। ज़िंदगी में बहुत दुख उठाए थे, लेकिन अब मेरी ज़िंदगी में कोई दुख नहीं था, बस एक खालीपन था। कोई अपना प्यार करने वाला नहीं था। कभी कभी दिल में ख्याल आता है, क्या मुझे मेरी ज़िंदगी में कोई सच्चा प्यार करने वाला साथी मिलेगा। पैसा पास तो मेरी सेहत भी सुधरने लगी और अब मैं पहले की तरह सुंदर हो गई थी। मेरी सुंदरता को देखकर न जाने कितने लड़कों ने मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन मुझे किसी में भी अपना सच्चा साथी नज़र नहीं आया। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या मुझे कोई सच्चा जीवन साथी मिलेगा जो मुझे सच्ची मोहब्बतें दे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। धन्यवाद दोस्तों। अपने माता पिता का ख्याल रखना, आपका वाइफ का ख्याल रखना, दोस्तों का ख्याल रखना। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। और ये आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बता देना। थैंक यू सो मच।